देखो इस वीडियो में अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। देखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिक से बनाए जा सकते हैं, तो उन्हीं सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अपन पहले एक बात करेंगे कि जो अपन ने 11-12 के सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो कितना है। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड आइंस अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि कब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो पहला तो बात कर रहा है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, सिर्फ दो ही एटम हो। तो अपने पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या हो, दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पे लिख रखा है कि होमो न्यूक्लियर होना चाहिए। होमो न्यूक्लियर मतलब दोनों एटम्स जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो दोनों एटम्स क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट का होने चाहिए। मतलब दोनों एटम क्या होने चाहिए, एक ही होनी चाहिए। मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि A2 टाइप के क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। A2 टाइप्स मॉलिक्यूल्स, उनके लिए अपने को क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करना। तो A2 टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे मतलब जैसे अपने पास क्या हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, इन सब के लिए अपन क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बात करेंगे। A2 टाइप मॉलिक्यूल्स और इसके आइंस, तो आइंस में अपन वही बोल सकते हैं कि दो टाइप के आइंस हो सकते हैं, कैटाइन हो सकते हैं या फिर एनाइन हो सकता है। तो A2 प्लस हो गया या A2 2 प्लस हो गया, A2 प्लस 3 हो गया, A2 प्लस 4 हो गया, इस टाइप से जो भी है। ऐसे अगर अपन एनाइन की बात करें तो A2 माइनस हो गया, A2 माइनस 2 हो गया, A2 माइनस 3 हो गया, A2 माइनस 4 हो गया, इस टाइप से। तो अपन क्या बात करने वाले, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होमो न्यूक्लियर होना चाहिए। होमो न्यूक्लियर मतलब दोनों एटम एक ही जैसे होने चाहिए। जैसे अपन ने बात किया क्या, A2 टाइप के मॉलिक्यूल्स, तो A2 टाइप के मॉलिक्यूल्स और इनके आयन, जैसे अपने लिखा है कि N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, सी, और अपन बोल सकते हैं He2 हो गया, B2 हो गया। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स और इनके आयन, जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो N2 प्लस आयन हो गया, N2 माइनस आयन हो गया। तो इस टाइप की अपन बात करने वाले हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स तक अपने सिलेबस में जो 20 इलेक्ट्रॉन्स तक के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल आएंगे पहले उनकी भी अपन बात कर ले। अगर मैं क्या करूँ, तुमको 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अगर लिखे, तो सबसे पहले क्या है अपने पास, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये सब एटम्स है। जिससे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7, 8, 9, और आगे जाएगा एक और क्या, नियोन, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो ये सब एटम्स है जिनमें क्या है 1 to लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन से। अब इनको अपने को क्या करना है, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाना है। होमो न्यूक्लियर मतलब इसके ही जैसे एक और एटम से कंबाइन करके अपने को क्या बनाना है, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाना है, 2 एटम वाला मॉलिक्यूल बनाना है। तो दूसरा एटम मान लो कि हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे भी क्या ले लिया अपन ने, हीलियम ले लिया। सिमिलरली सबके लिए वही रहेगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब जब ये दोनों एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, He2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, Li2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, Be2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, B2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, C2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, N2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, यहाँ पे O2 बनेगा, यहाँ पे F2 बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, He2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये सब क्या है 1 से लेके 20 तक। इसमें देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हीलियम में कितने थे, 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड हो गए तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 लिथियम कंबाइंड हो गए मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, बेरिलियम मतलब 4 थे, 2 कंबाइंड हो गए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बोरॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस टाइप से 20 इलेक्ट्रॉन्स तक। नियोन की अगर अपन बात करें तो एक में कितने थे, 10, तो 2 कंबाइंड हो गए तो कितने आ जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सब मॉलिक्यूल्स की अपने को बात करनी और इन सब के आयंस एंड देट्स आयन, इन सब मॉलिक्यूल्स के आयंस, इनके बारे में अपने को बात करनी। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बात करेंगे इन मॉलिक्यूल्स की और इनके बने हुए आयंस के बारे में, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, जो मैंने इतने सारे यहाँ पे
मॉलिक्यूल लिखे ये सब एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो अपन आगे डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा नहीं करना है। तो इन सब मॉलिक्यूल्स और इनके आयंस की अपन क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तुमको पता होना चाहिए कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना। तो इन्हीं सब मॉलिक्यूल्स के केस में और इनसे रिलेटेड जो आयंस आएंगे उन सब के केस में तुमको क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करना है, ठीक है। देखो जो पहला अपन ट्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है। तो जो भी कोई मॉलिक्यूल अगर तुमको दिया हुआ है या कोई आयन दिया हुआ है, अगर उसके लिए तुमको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए तुमको क्या निकालना है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। अगर तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही सिर्फ क्या बता सकते हो, तुम उसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। तो इसने देखो बना भी रखा है, एक कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक में लिखा है क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे देख सकते हो इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है 8 से लेके अपने पास 20 तक का, 8 9 10 इस टाइप से 20 तक का पूरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो किसी भी कोई भी आयन हो कोई भी एटम हो उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे अगर अपन एक दो बात करें कि जैसे बॉन्ड ऑर्डर 17 के करस्पॉन्डिंग 1.5, तो कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी आयन है अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ही होगा। ऐसे अगर अपन बात करें किसका 10, तो बॉन्ड ऑर्डर 10 में देख सकते हो, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो गया कोई भी आयन हो गया अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 10, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो तुमको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है गिवन मॉलिक्यूल और आयन में। तो देखो तुमको मैं ये याद रखने के लिए बता दूं कि तुमको जो याद रखना है कहाँ से ध्यान रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 14 से तुमको ये याद रखना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू जब 14 रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना है 3। अब अगर यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे तो अपन जब 14 से 15 जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को जब अपन ने एक नंबर से बढ़ाया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0.5 से कम हो गया, 0.5 से क्या हो रहा है कम हो गया। इसी तरीके जब अपन 15 से किस पे गए 16 गए तो बॉन्ड ऑर्डर वापस देखो कितने से कम हो जा रहा है 0.5। 16 से 17 गए मतलब इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या किया एक से बढ़ाया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है 0.5 से कम होता जा रहा है। तो यहाँ से तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जब अपन 14 से आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन को अगर अपन बढ़ाते जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता जाएगा 0.5 से कम होता जाएगा। 15 पे कितना 2.5, 16 पे कितना है 2, 17 पे कितना है 1.5, 18 पे कितना है 1, 19 पे कितना है 0.5, 20 पे कितना हो गया 0। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जाएगा, 14 के आगे जाने पे अपन बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाएगा। ऐसे अगर सेम चीज़ तुम देखोगे तो जब अपन 14 से उधर की तरफ जाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन को कम करते जाएंगे, तो जब अपन 14 से 13 जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन एक से कम किया तो बॉन्ड ऑर्डर देखोगे क्या हुआ कम हो गया वापस कितना 0.5 से। 13 से अपन 12 गए तब भी देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है 0.5 से कम होता जा रहा है। ऐसे ही 12 से अपन किधर जाएंगे 11 जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर वापस क्या हुआ 0.5 से कम हुआ, 0.5 से कम होकर कितना हो गया 1.5। तो देख सकते हो 14 से 13 किए तो क्या हुआ 0.5 से कम हुआ तो कितना हो गया 2.5। 13 से अपन 12 गए तो कितना हो गया 2.5 से फिर कम हो गया। जब अपन 12 से 11 गए तब भी क्या हो गया 0.5 से कम हो गया। वो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो जैसे जैसे अपन 14 से इलेक्ट्रॉन को कम करते जा रहे हैं तब भी क्या होता जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0.5 से डिक्रीज़ करता जा रहा है। जब 14 से अपन इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हैं तब भी 0.5 से क्या होता जा रहा है डिक्रीज़ करता जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 14 पे मैक्सिमम है कितना 3। और 14 से जब अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे, जब 14 से अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0.5 से कम होगा। 14 से जब इलेक्ट्रॉन अपन क्या करेंगे कम करेंगे तभी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0.5 से कम होगा, ठीक है। अब तुमको ध्यान रखना है क्या कि 14 पे 3 होता है तो इसको भी ध्यान रखने के लिए तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो कि 14 मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 मतलब अपने पास क्या होगा N2 मॉलिक्यूल। ये भी कैसे पता चला कि अगर अपन 14 का हाफ करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास कितने आएंगे 7। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 किस एटम में होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं किसमें नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन का जो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा N2 बनेगा। और N2 का स्ट्रक्चर अगर तुमको पता हो तो N2 के स्ट्रक्चर में जो 2 नाइट्रोजन होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया अपने पास
3। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो 14 मतलब N2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। तो इस टाइप से तुमको ध्यान रखना है कि 14 पे मैक्सिमम होता है 3। 14 से जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाएगा। सिमिलरली जब 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम करते जाएंगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाएगा। अगर तुमको ये चीज़ पता है तो तुम बॉन्ड ऑर्डर के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। हम लोगों ने देखा है कि कैसे अपन किसी जो अपने को मॉलिक्यूल गिवन है या आयन गिवन है तो उसमें अपन इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करके उसकी हेल्प से अपन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो तो जो अपन एमओटी में बात करते हैं होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और उनके आयंस की, तो अगर अपने को बॉन्ड ऑर्डर पता है तो उस बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से ही अपन क्या कर सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच बॉन्ड लेंथ को भी कंपेयर कर सकते हो, बॉन्ड एनर्जी को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं तुमको रिलेशन की बात बताऊँ तो इनमें ऐसा कुछ रिलेशन होता है कि जो मॉलिक्यूल या आयन है उसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा रहेगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतना एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब बॉन्ड एनर्जी जो मैं लिख रहा हूँ BE बॉन्ड एनर्जी भी क्या रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा। और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है और जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है या फिर जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है उतना ही कम उस बॉन्ड का क्या होता है बॉन्ड लेंथ होता है। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर अपन बोले कि बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा या फिर बॉन्ड एनर्जी रहेगा उतना ही कम क्या रहेगा अपने पास बॉन्ड लेंथ रहेगा। तो अगर तुमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने से तुम क्या कर सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ को, बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड लेंथ को भी क्या कर सकते हो होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो अपन एमओटी में स्टडी करते हैं और उनके आयंस उनके बीच में इन सब फैक्टर्स को तुम क्या कर सकते हो कंपेयर कर सकते हो। तो अभी अपन जो बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल अपने पास है कि कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ तुमको कंपेयर करना, उसमें तुमको कुछ आयंस दिए हुए हैं। तो पहला जो आयन है अपने पास क्या है मॉलिक्यूल जो अपने पास क्या है Be2। तो Be2 की अगर अपन बात करें तो Be2 मतलब क्या है बेरिलियम का मॉलिक्यूल है। तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 2 बेरिलियम मतलब कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने 8। ऐसे अगर अपन बात करें बोरॉन, तो बोरॉन की अगर बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, मतलब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो B2 मॉलिक्यूल मतलब कितने हो जाएंगे 2 एटम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 2 इसलिए क्या हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। ऐसे नाइट्रोजन की बात करें तो 7 और 2 हैं इसलिए कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन ने क्या किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया। अब अपने को पता है कि 14 पे कितना होता था मैक्सिमम होता था और कितना होता था बॉन्ड ऑर्डर 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। अब 2 कम हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2 कम हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 से कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे अपन एक इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे थे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जा रहा था 0.5 से कम होता जा रहा था। जब अपन 14 से 12 जाएंगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा अपने पास 2। फिर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो 2 से कम हुए मतलब क्या हो गया अपने पास बॉन्ड ऑर्डर फिर कम होगा किससे 1 से। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। और जब अपन 10 से किस में गए 8, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा फिर 1 से कम होगा। तो 1 था 1 से कम करोगे मतलब क्या होगा इसका 0। तो पहली बात तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0 आ गया। तो ये ध्यान रखना कि जब भी किसी मॉलिक्यूल और आयन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है 0 आ जाता है या फिर क्या आ जाता है नेगेटिव आ जाता है, मतलब जिस आयन या मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है मतलब वो मॉलिक्यूल और आयन एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट। वो ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे Be2 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसकी तो अपन बात ही नहीं करेंगे। तो अपने को अब क्या करना है इन तीनों में कंपेयर करना है किसको बॉन्ड लाइन। तो इधर जाने पे तुम देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगा कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर बॉन्ड एनर्जी का पूछता तो उल्टा हो जाता, बॉन्ड स्ट्रेंथ का पूछता तो इसका उल्टा हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप से तुम क्या कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आइंस के बीच में कंपेयर कर सकते हो। अब अपन आ जाते हैं किस पे सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास क्या है कि K2O2 और O2PT F6। तो इस टाइप के जब
कंपाउंड तुमको गिवन होंगे तो वहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, उनके आइंस बनाने पड़ेंगे। तो तुमको ध्यान हो कि पोटेशियम क्या है, अल्कली मेटल से ग्रुप 1 का एलिमेंट है और अल्कली मेटल हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मतलब यहाँ पे क्या है 2 पोटेशियम, मतलब ये क्या है 2K+, मतलब प्लस का कितना चार्ज हो गया 2। तो O2 के ऊपर कितना चार्ज रहा होगा -2, मतलब ये कौन सा आयन है O2 2 माइनस, इसको अपन बोलते हैं परऑक्साइड आयन। तो ये क्या हो गया पोटेशियम पर ऑक्साइड। ऐसे इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है पोटेशियम है, तो ये क्या रहा होगा अल्कली मेटल, मतलब +1 ऑक्सीडेशन, तो एक ही पोटेशियम मतलब +1 का चार्ज कितना हो गया +1, प्लस का चार्ज कितना है 1, तो माइनस का भी कितना रहेगा 1, तो मतलब O2 के ऊपर कितना जाएगा -1 चार्ज। ये क्या हो गया अपने पास O2 के ऊपर -1 चार्ज, मतलब उसको आयन को अपन क्या बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ये है अपने पास क्या पर ऑक्साइड, ये है अपने पास क्या सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अगले की, तो अगला अपने पास दिया है O2PtF6। तो इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा, जब भी इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट में जो कंपाउंड आते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये क्या अपने पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ होगा, तो तुमको ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। यहाँ पे अगर देखोगे तो F है, F मतलब फ्लोराइड आयन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। तो 6 फ्लोराइड आयन है यहाँ पे, 6 फ्लोराइड आयन मतलब -6 चार्ज हो गया। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना 6, और प्लेटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। तो इसकी हेल्प से अपने को कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये जो कॉम्प्लेक्स के इसके ऊपर अपन चार्ज निकाल के क्या कर सकते हैं O2 के ऊपर चार्ज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्लेटिनम क्या है +4 में, 6 फ्लोराइड मतलब क्या है -6, तो +4 -6 मतलब बचेगा कितना -2 चार्ज बचेगा किसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो अपने पास जो PtF6 है, अगर इस कॉम्प्लेक्स को लिखूँ तो इसके ऊपर कितना चार्ज है -2। अगर इसके ऊपर -2 है तो O2 के ऊपर कितना रहा होगा +2, मतलब ये इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास O2 है वो O2 किस में O2 2+ की फॉर्म में। ये समझ में आता है क्या कि अपन ने कैसे निकाला, अपन ने पहले क्या किया इस कॉम्प्लेक्स को देखा, इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखा, कॉम्प्लेक्स क्या है PtF6 मतलब फ्लोराइड आयन रहा होगा, फ्लोराइड आयन कितना है 6 नंबर, मतलब नेगेटिव चार्ज कितना हो गया -6। और ये क्या है लिगेंड है, लिगेंड मतलब कितने लिगेंड है 6 लिगेंड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। तो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये तुमको याद होना चाहिए। मतलब कॉम्प्लेक्स में प्लस तो 4 का चार्ज है और नेगेटिव चार्ज कितना है -6, क्योंकि 6 अपने पास फ्लोरीन, तो बचेगा कितना नेट में -2 चार्ज आएगा किस पे कॉम्प्लेक्स पे। अगर कॉम्प्लेक्स पे -2 है तो O2 पे कितना रहा होगा +2, तो मतलब यहाँ पे कौन सा आयन था O2 2+, ठीक है। अब अपने को एक तरीके से जो कंपेयर करना हो, किस में कंपेरिजन करना है, अपने को जो कंपेरिजन करना है वो अपने को करना है किस में O2 2- O2- और O2 2+ के बीच में, इन तीनों में अपने को वही अपने को कंपेयर करना है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ और वो सब, ठीक है। अब देखो तो वापस फंडा वही रहेगा अपने पास कि अपने को क्या निकालना है बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर से अपन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड एनर्जी सब कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें O2 2- O2 मतलब क्या हो गया 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 2 ऑक्सीजन मतलब कितने हो गए 16, और -2 चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया होगा, तो 16 + 2 कितना आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसकी बात करें O2- मतलब वही 2 ऑक्सीजन मतलब कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, -1 चार्ज है मतलब कितना हो गया +1, 16 + 1 मतलब क्या होगा इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास आ गया अपने पास कितने 17 इलेक्ट्रॉन। O2 2+, तो O2 मतलब कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 का चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए मतलब 16 - 2, तो इसके पास कितना आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। वापस वही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपन क्या निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर अपने को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो अपन देख सकते हैं 14 जब अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था 3। 17 पे आए तो अपन ने क्या किया 14 से 17 आने के लिए 3 कम किया, 3 इलेक्ट्रॉन कम किया, और हर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग 0.5 से कम होगा, मतलब 3 × 0.5 मतलब कितने से कम होगा 1.5, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा 3 - 1.5 मतलब कितना आ गया 1.5, ठीक है। अब अगर अपन कहाँ गए 17 से 18 गए, मतलब
एक तरीके से 70 से अपन कहाँ गए 18 गए, तो 17 से 18 गए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0.5 से कम होगा, मतलब कितना आ जाएगा अपने पास 1। ठीक है, अगर तुमको ये डायरेक्ट निकालना नहीं आता तो जैसे अपन ने वो डिस्कस किया था वैसे तुम लिख लिया करो, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। एक साइड की तरफ लिख लो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक साइड में तुम लिख लो क्या बॉन्ड ऑर्डर। तो पहले 14 से स्टार्ट करो, 14 के करस्पॉन्डिंग कितना है 3, और इधर हम इलेक्ट्रॉन लिखते जाओ, इधर 0.5 से कम करते जाओ, इधर इलेक्ट्रॉन लिखते जाओ और इधर भी 0.5 से कम करते जाओ। तो तुमको अगर डायरेक्ट निकालना नहीं आता तो तुम इस टाइप से लिख के देख लिया करो। ठीक है, तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया कि O2 माइनस का कितना आ गया 1, O2 माइनस का कितना आ गया 1.5, और O2 प्लस का कितना आ गया 3। वापस अपने को अब बॉन्ड ऑर्डर आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो अपन देख सकते इधर जाने बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर तुमसे पूछा क्या है बॉन्ड लेंथ क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ के केस में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब O2 माइनस का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा, O2 माइनस का उससे कम रहेगा, और O2 प्लस का कम रहेगा। इसी टाइप से मान लो कि तुमसे क्या पूछ लेता बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो अपने को पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के केस में क्या हो जाता है वापस ऐसे हो जाता। तो इस टाइप से तुम कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल बच गया अपने पास, कौन सा थर्ड नंबर। तो ये जो थर्ड नंबर वाला एग्जांपल है, अगर इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को क्या दिया है N2 दिया है, N2 प्लस दिया है और N2 माइनस गिवन है। तो N2 की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे +1 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, मतलब कितना हो गया इधर अपने पास 13 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो N2 माइनस से मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। तो वापस वही करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आ जाएगा इसका 3। 13 इलेक्ट्रॉन मतलब 14 से एक का मतलब कितना आ जाएगा 2.5। 15 मतलब 14 से एक ज़्यादा, तो वापस क्या होगा 0.5 से कम होगा, मतलब इसका भी कितना गया 2.5। अब देखो यहाँ पे नया चीज़ क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर अब दोनों का कितना हो गया 2.5 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर जब दोनों का 2.5 हो गया तब अब कैसे अपन चेक करेंगे। ठीक है, और अपने को कंपेयर करना है क्या बॉन्ड लेंथ। तो अपन ने देखा था कि बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि N2 प्लस और N2 माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है। इन दोनों का तो आगे अपने पास कितना 2.5 और इसका अपने पास कितना है 3। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसका तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा कम रहेगा, लेकिन इन दोनों में अपन कैसे कंपेयर करेंगे। तो उस केस में तुमको क्या करना है, उस केस में तुमको क्या करना है उसके ऊपर का चार्ज देखना। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा मतलब उतना ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा, जितना ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा मतलब वो उतना दूर दूर एटम्स जाएंगे, जितना दूर जाएंगे बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है तब तुमको क्या करना है कि बॉन्ड लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो क्या करेगा रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट करेगा। नेगेटिव चार्ज रिपल्सन क्रिएट करेगा ज़्यादा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो उससे क्या होगा डिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा, डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा कम होगा, और बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा अपने पास कम होगा, क्योंकि सब क्या है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो तुमको जब क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा तब तुमको क्या देखना है चार्ज के हिसाब से देखना है कि नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कम रहेगा, और बॉन्ड एनर्जी भी क्या रहेगा उतना कम रहेगा। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं किसके लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए कि जब बॉन्ड ऑर्डर अपने पास क्या हो जाता है सेम हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आयन के ऊपर जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा रहेगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ उतना कम रहेगा। तो ये चीज़ भी तुमको ध्यान रखनी जब बॉन्ड ऑर्डर ये वाला केस आ जाए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए सेम हो जाए। तो अब अगर अपन यहाँ पे बात करें तो अपने पास क्या एक तरीके से N2 प्लस से और N2 माइनस से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज मतलब ज़्यादा रिपल्सन मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। देखो सेकंड जो अपन बात करने जा रहे हैं वो अपन बात करने जा रहे हैं पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर। तो इसका क्या मतलब होता है कि पैरामैग्नेटिक नेचर क्या हुआ, डायमैग्नेटिक नेचर क्या हुआ, कोई भी अगर अपने को मॉलिक्यूल और आयन दिया है। तो देखो तो जो पैरामैग्नेटिक मतलब होता है, तो पैरामैग्नेटिक का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो जो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड से
अट्रैक्ट होगा उनको अपन क्या बोल रहे हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डाया क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, रिपेल होगा। ठीक है, तो अब अगर अपने को आइडेंटिफाई करना है गिवन मॉलिक्यूल में कि वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है, तो उसके लिए तुमको क्या करना होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, मतलब वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको पास किया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो तुमको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब वो क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक हो गया। तो तुमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक। तो इसको ध्यान भी रख सकते हो ऐसे, यूपी, अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरा मैग्नेटिक। तो इस टाइप से ध्यान भी रख सकते हो कि जब अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब वो क्या हो गया, अपने पास पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब सारे के सारे अगर पेड इलेक्ट्रॉन है मतलब वो क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पीएड फॉर्म में होते, वो क्या होते, मैग्नेटिक फील्ड से हल्के से रिपेल होते हैं, ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, डाया मैग्नेटिक। तो इस टाइप से दो तरीके से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डाया मैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट कौन होगा, जिसके पास क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको अपन क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। याद करने के लिए ध्यान रख सकते हो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक, तो इसे ध्यान रख सकते हो यूपी करके। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और इसका उल्टा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेड फॉर्म में, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होके रहेगी वो क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक। तो ऐसे क्या होता है, हल्के से रिपेल होते हैं जब उनको मैग्नेटिक फील्ड से अपन क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, अब तुमको जो मॉलिक्यूल और आयन गिवन है उसमें आइडेंटिफाई करना है कि पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है। तो उसका आसान सा तरीका है, तो यहाँ पर देखो लिख रखा है कि अगर तुम्हारे पास क्या है कि जो आयन है या जो मॉलिक्यूल है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमेशा ही क्या होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा। देखो ओड नंबर इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होगा कि अपने को तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कराना है। तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कराना है तो ओड नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग मतलब क्या करना है, दो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर बनाना है। तो अगर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा जो क्या होगा, अनपेड होगा, क्योंकि पेयरिंग बनाना है मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो बच ही जाएगा जो कि क्या रहेगा, अनपेड रहेगा। तो एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा मतलब वो क्या रहेगा, पैरा मैग्नेटिक रहेगा, पैरा रहेगा। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि जब भी ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा स्पीसीज हमेशा क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। तो ये आसान हो गया। ठीक है, सेकंड अगर अपन बात करें कि अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इवन नंबर में, अगर इवन नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इवन नंबर में ये तो पॉसिबिलिटी है कि सबकी क्या हो जाए, पेयरिंग हो जाए। लेकिन तुमको यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखनी है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा, 10 रहेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब क्या रहेगा, 16 रहेगा, तो इन दोनों के केस में क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। बाकी सबके केस में क्या होगा, अगर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो सारे के सारे क्या रहेंगे, डायामैग्नेटिक रहेंगे, एक्सेप्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 एंड 16। तो सिंपल सा हो गया पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नेचर कि अगर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। लेकिन इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन से तब क्या होगा, दो ही केस ऐसे बन रहे जहाँ पे क्या होगा कि पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाएगा इवन नंबर के केस में, जो कि क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 10 या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 16। तो ये तुमको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर ऑफ 10 की अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होगा कि B2 मॉलिक्यूल, तो B2 मॉलिक्यूल जो होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो B2 मॉलिक्यूल जो होता है ये भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। या इसके सेम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, इसके सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन रखेंगे, जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो सारे क्या रहेंगे, पैरामैग्नेटिक रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे क्या रहेगा, 10 के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वहाँ पे वो क्या रहेंगे, पैरामैग्नेटिक रहेंगे। सिमिलरली अगर अपन बात करें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 मतलब क्या हो गया, O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल भी क्या होता है अपने पास,
पैरामैग्नेटिक होता है वो आपस यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आता है कि जब अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलता है, इसलिए तुम डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो कि जब भी 10 और 16 आएगा इवन नंबर के केस में तब क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। बाकी सब केस में क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा। तो सिंपल सा तुमको इतना ध्यान रखना है कि ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स मतलब पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन मतलब जनरली क्या रहेगा, वो जनरली वो डायमैग्नेटिक रहेगा। सिर्फ किस में, B2 और O2 के केस में। B2 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 और O2 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 60। तो यहाँ पे देखो अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वही पता करना है तुमको कि पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। तो जैसे अपन ने बोला था कि बॉन्ड ऑर्डर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं, वैसे अपन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर भी क्या कर सकते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन O2 की बात करें तो O2 मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अपने पास, 16 इलेक्ट्रॉन्स। O2 माइनस मतलब O2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया मतलब कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे अगर अपन बात करें O2 माइनस तो यहाँ पे कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब O2 मतलब क्या हो गया, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है। O2 माइनस मतलब क्या हो गया, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे वापस क्या है, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन से। तो अपन ने देखा था कि जब भी ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो हमेशा क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक न एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इवन नंबर में अपन ने देखा था कि ज़्यादातर केस में क्या होता है, ज़्यादातर केस क्या मतलब सिर्फ 2 केस को छोड़ के अपने पास क्या है, डायमैग्नेटिक है। सिर्फ कौन सा, 10 और 16। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या आ गया, 16 वाला केस आ गया, मतलब ये क्या रहेगा, O2 जो है ये क्या रहेगा अपने पास, पैरामैग्नेटिक रहेगा, ना कि डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो तुमको वही ध्यान रखना था कि 10 और 16 के अलावा बाकी सब क्या रहेंगे अपने पास, डायमैग्नेटिक रहेंगे। तो यहाँ पे 18 मतलब क्या हो गया, 18 मतलब ये हो जाएगा अपने पास डायमैग्नेटिक। तो इस टाइप से अपन नेचर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास, N2 प्लस और NO प्लस। तो N2 प्लस की अगर अपन बात करें तो N2 प्लस मतलब वही नाइट्रोजन है, N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब कितने बच गए, 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या है अपने पास, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन मतलब कितना हो गया, 7, ऑक्सीजन मतलब कितना हो गया, 8। तो 7 + 8 मतलब कितने हो गए, 15 में से एक निकाल दिया तो कितना बच गया अपने पास यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। तो इसकी अगर अपन बात करें यहाँ पे कितना हो गया, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, इवन नंबर में अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपन ने देखा था कि जब भी ओड नंबर में आएगा तो हमेशा ही क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। इसलिए N2 प्लस तो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे क्या इवन नंबर में, वो भी कितने, 14। तो 14 के केस में तो क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक ही रहेगा। 10 और 16 के अलावा बाकी सब केस में क्या होता है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे तो एक और चीज़ तुमको अगर ध्यान से देखोगे तो एक और चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये क्या है तुम्हारे पास, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। और इसके लिए भी अपन क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो मैं यहाँ पे तुमको लास्ट में एक चीज़ बता देता हूँ, तो वही तुमको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। तो अगर तुमको ध्यान हो तो अपन स्टार्टिंग में बोला था कि 1 से 20 तक अपन क्या करते हैं, अप टू 20 तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने क्या किया था, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 1 to 10 तक के एटम्स अपन ने क्या किए थे, कंसीडर किए थे। अगर तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो 1 to 10 इलेक्ट्रॉन तक के जो एलिमेंट है, ये 1 to 10 तक के जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है वो अपने पास क्या है, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के ही एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो होमो डायटोमिक हो चाहे हेट्रो डायटोमिक हो, उन सब के लिए तुम क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा सकते हो, या हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही लगाना है। अब तुम्हारा सवाल ये आ सकता है कि हेट्रो पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में तो होमो ही बोला है। वैसे अपने पास देखो, वैसे अपने सिलेबस में हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन अपने से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने सिलेबस में जितना उसके बेसिस पे ही अपने को क्या करना है, हेट्रो का भी जवाब देना है। तो तुमको ये ध्यान नहीं रखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब अपने को क्या करना है, फर्स्ट पीरियड से लेके जो सेकंड पीरियड मतलब हाइड्रोजन से लेके नियोन तक
के एलिमेंट्स के जो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे, चाहे होमो एटॉमिक बने चाहे हेट्रो एटॉमिक बने, उन मॉलिक्यूल्स के लिए और उनके आयंस के लिए अपने को क्या लगाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाना है। हेट्रो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, लेकिन अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने को जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे ही अपने को आंसर देना होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर अपन ने जो पढ़ा है वहाँ से आ जाए। जो तुमको ध्यान रखना है कि मोटी अपने को कहाँ कहाँ लगाना है।